हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम ये जानेंगे कि दशहरा पे कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में। क्या आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर होगी, हाँ या ना? आज हम ये जानेंगे। ओके, जान लीजिए कि ये कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे वेबसाइट के थ्रू अपनी जो बुकिंग है वो बुक कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दिस इज पाइल नंबर 1, द येलो क्रिस्टल, एंड दिस इज पाइल नंबर 2, द ब्लू क्रिस्टल। Now, let's start your reading. Hello, pile number 1 people. Welcome back to your reading. So, let's start your reading today. And जैसा कि शायद आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो इस बारे है कि दशहरा पे आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेकिन दशहरा की ब्लेसिंग्स देखने से पहले मैं आपकी करंट एनर्जी ज़रूर बताना चाहूँगी ये 2 कार्ड से, ताकि आपको पता चल सके कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। करंटली सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका करियर जो है वो तो करंटली एकदम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो आपके जो मतलब रिलेशनशिप है ना, जो आपकी लव लाइफ है उसके लैक के ऊपर है। ओके, यहाँ पे एंजल की गाइडेंस फिलहाल इन द प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आपको अपने लैक पे फोकस नहीं करना। एटलीस्ट आप ग्रैटिट्यूड कीजिए जिसका प्यार ऑलरेडी आपके पास है। ओके, जैसे कि पेरेंट्स हो गए या मतलब सिबलिंग्स हो गए। ओके, इन सब का प्यार तो आपके पास है ना, तो एटलीस्ट उनके लिए ही आप ग्रैटिट्यूड दीजिए भगवान को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड कि मेरे पास इतने लविंग सिबलिंग्स हैं, इतने लविंग पेरेंट्स हैं, थैंक यू सो मच। क्योंकि जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे यूनिवर्स को उतना ही ज़्यादा आप लव अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ओके, सबसे पहले मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहूँगी कि जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिली हुई है, एंड कहीं ना कहीं आपको लव लाइफ को लेके कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को लेके सपने पूरे नहीं हुए हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो छोटी सी आपके दिल में ख्वाहिश है कि आपकी लव लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चले। लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि एंजल ने आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स इसीलिए क्रिएट की है क्योंकि आप अच्छे से ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे। एंजल्स चाहते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड का पाठ पढ़ें, यानी कि एंजल्स आपके लिए ये कहना चाहते हैं कि आप जब ग्रैटिट्यूड करना शुरू हो जाएंगे ना, तब से आपकी लव लाइफ भी ठीक हो जाएगी। ओके, आपको बिल्कुल भी टेंशन डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं अपनी लव लाइफ को लेके, क्योंकि आपकी अगर लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो किसी और के कारण नहीं, सिर्फ आपके कारण आ रही हैं। इसीलिए अगर आप जल्द से जल्द सच्चे दिल से यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देंगे तो आपकी लव लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी। ओके,
मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो आप एंड आपके पार्टनर के बीच में खटपट चल रही होगी, आप दोनों बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे होंगे अपनी लव लाइफ में, ओके, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं उनके साथ पार्टनरशिप निभाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड जिसके कारण कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप दूसरों की अच्छी लव लाइफ देख के कहीं ना कहीं आप जेलसी कर रहे हैं, ओके, जिसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है एंड आपको अपना जो फोकस है वो जेलसी को छोड़ के अपनी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लव लाइफ में उसको छोड़ के ग्रैटिट्यूड पर रखना है, क्योंकि जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी एंड अबंडेंस आएगी, ओके। अब हम ये देखेंगे कि आपके लाइफ में इस दशहरा में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके। तो ये जो 3 कार्ड्स हैं, जो टैरो कार्ड्स हैं, वो मैंने ब्लेसिंग्स के लिए निकाले हैं एंड बाकी ऑरेकल कार्ड्स हैं आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, आपके करियर के लिए, जो भी गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं वो सब है, ओके। एंड ये जो 3 कार्ड्स हैं इसमें हम ये जानेंगे कि यूनिवर्स का मैसेज भी, व्हाट यू नीड टू रिलीज इन योर लाइफ एंड व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, ताकि ये खुशियाँ जो आने वाली हैं आपकी लाइफ में वो जल्द से जल्द आ सकें। सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपकी जो लाइफ है उसमें कहीं ना मोमेंट आने वाला है, ओके, यानी कि मोमेंट एज इन आपको जस्टिस मिलने वाला है। जिस भी काम को आप कर रहे थे शिद्दत से वो आपका रंग ले आएगा, आपको उसमें जस्टिस देखने मिलेगा। अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे थे तो उसमें आपको प्रॉफिट देखने मिलेगा, अगर आप जॉब के लिए पीछे भाग रहे थे तो उसमें आपको प्रॉफिट देखने मिलेगा, अगर आप ये दोनों में से छोड़ के अगर आप लव लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ चाहते थे तो उसमें आपको मूवमेंट देखने मिलेगी, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ दिनों पहले से या कुछ मंथ पहले से आप जिस चीज़ के ऊपर भी एकदम डटे हुए थे, एकदम फोकस कर रहे थे कि हाँ मैं ये चीज़ ठीक करके रहूँगा या मैं ये चीज़ ठीक करके रहूँगी, उस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिल रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है एंड भगवान शनिदेव जो हैं उनका आपको कर्मा भी मिलेगा, यानी कि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उनके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे आने वाले दशहरा में, ओके। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि अगर आपने कोई नेगेटिव कर्म भी किया है तो उसका भी फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एकदम शुगर कोट करके रीडिंग नहीं बता सकती, मेरे को यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि जैसे आपने कर्म किए हैं वैसा फल मिलने का आपको टाइम आ चुका है, ओके। मीन्स दशहरा के बाद से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स इस चीज़ में आएंगी कि आप जो भी आपने कर्म किए हैं, जिस चीज़ के ऊपर भी आपने हार्ड वर्क किया है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स कि आपने बहुत शिद्दत से या तो अपने करियर में या तो अपने फाइनेंसेस में या तो अपनी लव लाइफ में, इन तीनों में से या किसी एक में, या तो अपने हेल्थ को बढ़ाने के लिए या स्पिरिचुअलिटी के अंदर या रिलीजन के अंदर आपने जो भी चीज़ में मेहनत की है एकदम लगातार दिन रात, उसका आपको फल मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद द 8 कार्ड कि कहीं ना कहीं आपने मेहनत अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी की है, ओके। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ टाइम पीरियड आपका थोड़ा सा ख़राब चल रहा था, जिसके कारण आप एकदम निराशा हो गए, ठीक है, जिसके कारण आप एकदम निराश हो गए एंड वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपको इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी जब फल नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ी, राइट। कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो हर्ट हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 8 कार्ड, ऐसा हो सकता है कि आपको 8 नंबर ज़रूर दिखता हो, 8 एंजल नंबर दिख सकता है या 8 की सीरीज़ भी दिख सकती हैं, यानी कि 8 8 8 8 8 4 टाइम्स 8 एनी टाइम्स 8, ओके, यानी कि 8 नंबर की सीरीज़। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज आपको देना चाहूँगी दशहरा पे कि आपके लाइफ में दशहरा में ये ब्लेसिंग आ रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसे आपके कर्म हैं वैसे ही आपको फल प्राप्त होंगे। एंड जहाँ तक मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद दीज कार्ड्स कि आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी लाइफ में एंड वो चीज़
आपको फल दे के जाएगी, यानी कि आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं देख रही, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान खुद ही जानते हैं कि उन्होंने कितना पॉजिटिव किया है एंड कितना नेगेटिव किया है। तो जिन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो उनके लिए तो ये ब्लेसिंग आएगी। लेकिन जिन लोगों ने अपने कर्म जो है वो नेगेटिव किए हैं, जिन्होंने किसी को हर्ट किया है, तो उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही थी कि आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है एंड आपके पार्टनर की गलती है एंड आप जस्टिस चाहते हैं उनसे, तो वो चीज़ जरूर देंगे शनिदेव, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि उस चीज़ में आपको मोमेंट मिलेगा, उस चीज़ में आपको कर्मा मिलेगा, उस चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ खराब किया है तो आप पे वो कर्मा आएगा, एंड अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है तो उन पे कर्मा आएगा, ओके। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही ने ही आपको समझा नहीं, इसीलिए करंटली आपकी लव लाइफ जो है वो थोड़ी सी ख़राब चल रही है। मैं यहाँ पे जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है, जो कि करियर के लिए मैंने लिया था, तो करियर एंड ग्रोथ तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर आप कुछ भी आपने लव लाइफ में खुद ख़राब किया है ना, तो उसका कर्मा आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे गाइडेंस मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि आपको इस कर्मा से बचने के लिए भी एक काम करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, ओके। और मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहती हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड, दशहरा के बाद आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग आने वाली है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप कहीं ना कहीं इन रिलेशनशिप में हैं एंड आप चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है डीपर हो जाए, आपको कमिटमेंट मिल जाए, तो आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। अगर आप जॉब या इंटरव्यू में जाने वाले थे एंड आप चाहते हैं कि उसमें आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो वो चीज़ भी हो जाएगी। अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट चाहते थे तो वो भी चांसेस है। यानी कि ओवरऑल ग्रोथ देखने मिल रही है दशहरा के बाद के टाइम से, एंड यही दशहरा में आपकी ब्लेसिंग होगी आपकी लाइफ में। नाउ लेट्स चेक ऑरिकल कार्ड्स। सो ये जो 2 कार्ड्स हैं, ये मैंने आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस निकाली थी, तो सबसे पहले मैं यही देखना चाहूँगी, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट है न्यू लव, अ न्यू चैप्टर बिगिन्स वेदर इट इज़ विद अ न्यू पार्टनर और इन अ करंट रिलेशनशिप, ओके। सो यहाँ पे दशहरा में ब्लेसिंग्स भी ये आ रही है कि जो लोग सिंगल हैं एंड अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए तो न्यू लव आ रहा है। एंड जो लोग जिनकी जो इन रिलेशनशिप में है लेकिन थोड़ी सी फाइट हो रखी है, या उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया हुआ है, या आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, या झगड़ा हुआ है, तो ये चीज़ जो है इन करंट रिलेशनशिप भी एकदम ठीक हो जाएगी। कोई घबराने वाली बात नहीं, आपका पार्टनर आपके पास ज़रूर वापस आएगा, इसीलिए आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये दशहरा में आपकी यही ब्लेसिंग होगी आपकी लव लाइफ में, ओके। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। ओपन योर आइज, इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम, ओके। सो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस दशहरा पे ये भी है आपकी लव लाइफ के लिए कि अगर आपके जो पार्टनर हैं, आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं, फिर भी आप उनसे बेशुमार प्यार करते हैं, फिर भी आप उनके पीछे हैं या वो आपके पीछे हैं आपको इस्तेमाल करने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि आपको एंजल की डायरेक्ट गाइडेंस ये है कि आपको पता करना है कि कौन इंसान आपके लिए सही है एंड कौन गलत है, ओके। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी मिलेगी। एंड अगर आप अपने इंसान का असली चेहरा देख के भी अगर सपोज वो आपको इग्नोर मारते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी आप उनके प्यार में हैं, या फिर भी आप मतलब नहीं समझ पा रहे एंजल की गाइडेंस आपके लिए, क्योंकि एंजल जो है वो आपको बचाना चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पे एंजल ये कहना चाहते हैं कि आँख खोल के देखिए कि किस पे आप बिलीव कर रहे हैं, ओके। अगर किसी इंसान ने आपको अपनी सच्ची जो असलियत है वो दिखा दी है ना, तो उस पे एक बार में बिलीव कर लीजिए। सो अब हम
ये जानेंगे ये जो कार्ड्स जो हैं वो ओवरऑल गाइडेंस है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज जानेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है ताकि ये जो ब्लेसिंग आने वाली है वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आ सके। एंड उसके बाद हम ये जानेंगे कि क्या चीज़ के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है ताकि बहुत ही जल्द ये ब्लेसिंग जो है वो एज इट इज़ आपकी लाइफ में आ सके। Okay, now let's check universe messages. Celebrate your victories no matter how small. Okay, so यहाँ पे angels आपको direct message ये देना चाहते हैं आपकी overall life के लिए कि अगर आपकी life में चाहे छोटी सी छोटी खुशी हो चाहे बड़ी सी बड़ी खुशी हो, आपको हमेशा उनको वैसे ही सेलिब्रेट करना है जैसे आप अपनी कोई बड़ी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई छोटी खुशी आ रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको सेलिब्रेट ना करें, क्योंकि छोटी खुशियों से ही बड़ी खुशियाँ आती हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे एंजल्स ने ये भी कहा था विद द एनवी कार्ड कि आपको ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है। जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है उस पर आपको ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द आपकी जो लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं जो रुकी हुई हैं, आपके ग्रैटिट्यूड ना देने के कारण वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आ जाए। नाउ लेट्स चेक दैट व्हाट यू नीड टू रिलीज। ओके, Believe in the good of others and the world around you. ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि शायद कहीं ना कहीं आप लोगों पे काफ़ी ज़्यादा शक करते हैं या फिर आपका कहीं ना कहीं डाउटफुल बिहेवियर हो सकता है। इसीलिए एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप शक करना बंद कर दीजिए एंड बिलीव कीजिए अगर सपोज़ आपकी मतलब लाइफ में कोई ऐसे 2-3 लोग आ गए जो कि अच्छे नहीं थे आपके लिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया ही बुरी है या पूरी दुनिया पे आप विश्वास ही करना छोड़ दें। ओके, इसलिए यहाँ पे एंजल की गाइडेंस यहाँ पे ये है कि आप बिलीव कीजिए कि लोग अच्छे भी होते हैं एंड सारे लोग कोई ख़राब नहीं होते जो आपके आसपास हैं। Okay, now let's check the what you need to focus on. Believe in the power of prayers and positive affirmation. So, अगर कहीं ना कहीं आप भगवान को मानते हैं एंड आप उनकी आराधना करते हैं, आप उनसे अपनी विश बोलते हैं, अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर बताते हैं उनको, तो उन ड्रीम्स पे, उन विशेस पे, भगवान पे विश्वास करना भी सीखिए। क्योंकि अगर सपोज़ आप मतलब बोल तो दे रहे हैं विश, लेकिन आप खुद ही बोल के डाउट में हैं, तो फिर वो कैसे अट्रैक्ट होगी आपकी लाइफ में? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसे ही काम करता है ना। अगर आप खुद की ही विश के ऊपर, खुद की कैपेबिलिटी पे, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ही डाउट करेंगे तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे। सो उससे बेटर ये है कि अगर आप भगवान पे सब कुछ छोड़ रहे हैं तो सच्चे दिल से छोड़ दीजिए एंड बिलीव रखिए कि भगवान ज़रूर आपकी वो विशेस पूरी करेंगे। ओके, एंड और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई ना कोई यहाँ पे अगर पॉजिटिव एफर्मेशन भी देता है तो एफर्मेशन देता तो है, लेकिन उन पे बिलीव करना भी जल्द से जल्द सीख लीजिए। क्योंकि अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे तो चाहे आप जितनी भी पॉजिटिव एफर्मेशन दे दें, आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग नहीं आ पाएंगी। ओके, नाउ लेट्स चेक आपके फाइनेंसेस के लिए एंजल की क्या गाइडेंस है। सो द फर्स्ट कार्ड इज प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ एंड सपोर्टेड व्हाइल यू चेंज योर करियर। ओके, सो सपोज आपको अगर अपने करियर को चेंज करना है, ठीक है, एंड आप सोच विचार कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एंजल की गाइडेंस आपके करियर के लिए ये है कि आपको गो फॉर दैट। क्योंकि एंजल ने आपको, भगवान ने आपको फुल प्रोटेक्शन दी हुई है एंड आप एक सेफ एरिया में हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं एंजल से। ओके, एंड अगर आपको अपने फाइनेंसेस को कुछ चेंजेस करने के लिए एंड अगर आपको अपने फाइनेंसेस में कुछ चेंजेस करने के लिए आप सोच रहे हैं, कोई न्यू प्लानिंग, कोई न्यू स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे नहीं अपना रहे कि वो प्रॉफिट देगा या लॉस, तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहते हैं कि प्रॉफिट ही देगा, जस्ट गो फॉर दैट बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, एंड सपोज अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, डर के कारण नहीं दे रहे कि
जो एग्ज़ाम है वो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एंजल्स ने यही कहा है कि चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करियर में आपकी सक्सेस ही लिखी है, ग्रोथ ही लिखी है, एंड फाइनेंसिस में भी। एंड अगर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं एंड आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है एंड उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया है, फिर भी आपके मन में डाउट है कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए ये जॉब या नहीं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको जो करना है कीजिए, आपको जहाँ जाना है जाइए। बस ये याद रखिए कि एंजल का जो हाथ है वो हमेशा आपके साथ है। ओके, नाउ लेट्स चेक द लास्ट कार्ड, स्ट्रेंथ। Everything you have been experiencing in your life has made you stronger and courageous. ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने बीते कुछ टाइम में अपने करियर में, अपने फाइनेंसिस में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी हेल्थ में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, किसी भी चीज़ में अगर आपने डिफ़िकल्टीज़ देखी है, तो उस डिफ़िकल्टीज़ ने आपको स्ट्रॉन्गर ही बनाया है एंड आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही वो डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आई थी। एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, वो कहीं ना कहीं आप खो बैठे थे, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहा कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है या आप कितने करेजियस इंसान हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आप वो अपनी करेज, अपना स्ट्रेंथ खो बैठे थे। इसीलिए एंजल ने आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज लाई, ताकि आप वो लाइफ का पार्ट पढ़ के, वो लाइफ का चैप्टर पढ़ के आप आगे बढ़ सकें, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपकी सोल की ग्रोथ हो, एंड ओवरऑल आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, एंड आपकी लाइफ में एकदम ब्लॉसमिंग अबंडेंस की तरह ये प्रोस्पेरिटी, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंसिस में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस देखने ही मिले। यानी कि आप एक लग्जरी लाइफ जिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो। Okay, now that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello pile number 2 people, so you have selected this blue stone. Okay, so this is your reading. So let's start your reading. सबसे पहले मैं आपको आपकी करंट एनर्जी के बारे में बताऊंगी कि आपके लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, एंड देन हम ऑरेकल कार्ड से एंजल की गाइडेंस जानेंगे। सो इन द प्रेजेंट सिनेरियो, अगर मैं करियर एंड आपके फाइनेंसिस की बात करूं, तो सबसे पहले मैं आपको करियर के बारे में बताना चाहूँगी कि शायद कहीं ना कहीं आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड आपका जो फोकस है फ़िलहाल अपने करियर के ऊपर ही है। आप कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ एंड अपने करियर में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप चाहते हैं कि आपके करियर के कारण आपकी लव लाइफ जो है वो अफेक्ट ना हो। आप ये चाहते हैं कि दोनों साइड में बैलेंस बना रहे, पीस बना रहे। कुछ लोग मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं वो लोग कोई ना कोई डील क्रैक करने की सोच रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस डील को अपने पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं। एंड कोई लोग यहाँ पे न्यू जॉब की तरफ भी जा सकते हैं, एंड यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी जो बिज़नेस का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कैजुअल एग्रीमेंट से थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, तो फ़िलहाल आप किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट करने का सोच रहे हैं, एंड थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले आपको, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके जो बिज़नेस जो है, आपका जो बिज़नेस है, उसमें अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, तो उसमें आपके फुल जीतने के चांसेस भी दिख रहे हैं। करंटली मैं बस यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपने करियर में, अपने फाइनेंसिस में जस्टिस चाहते हैं,
बैलेंस चाहते हैं एंड जो भी चीज़ आपके जो फाइनेंसिस है, आपके करियर जो है जिसमें रुकावटें पैदा कर रही है, जो भी चीज़ उसको बस आप हटा के आगे बढ़ के अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। चाहे वो जो बैलेंस है किसी पार्टनर के बीच में क्यों ना हो, या फिर कोई आपकी जॉब या कोई साइड बिजनेस के बीच में क्यों ना हो, किसी प्रकार का आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बस चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाए, ताकि आपको आपके ना करियर में प्रॉब्लम हो ना फाइनेंसिस में प्रॉब्लम हो। ये भी चीज़ हो सकता है कि आप जॉब करते हैं लेकिन संग ही संग आप स्टडीज़ करने के बारे में भी सोच रहे हैं, आगे की आप कैसे मतलब ज़्यादा स्टडीज़ करके और पैसे कमा सकें, आप उस बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप वो जो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले यही देख पा रही हूँ कि आप किसी प्रकार का बैलेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब हम अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपकी लव लाइफ जो है वो एकदम अच्छी चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है। तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। और अब हम अगर ब्लेसिंग्स की बात करें जो कि दशहरा पे आपकी लाइफ में आएंगी, तो वो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं दूर से आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं एंड आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके चांसेस भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर आपने जॉब के लिए फॉरेन अप्लाई किया है तो वो चीज़ में भी आप सिलेक्शन हो सकती है आपकी। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो एंजल्स जो हैं, एंजल्स खुद आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं कि आप जाके अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। चाहे वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके प्रेजेंट जॉब में हो या फिर आपके प्रेजेंट बिजनेस में हो, या फिर प्रॉफिट कैसे ज़्यादा कमाया जाए, उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द चैरियट का, जो कि सक्सेस एंड विक्ट्री को दर्शाता है। तो आप जो भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे, आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको विक्ट्री ही मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेगी, आपको सक्सेस ही मिलेगी। एंड यही ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में कि जो भी काम आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम से, काफ़ी समय से अटका हुआ था वो पूरा होने वाला है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपको आपका काम करने का मौका नहीं मिल रहा था या आपके टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था, तो अब आपको वो टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ अगर आप कहीं ना कहीं कोई घर लेने का सोच रहे हैं तो वो चीज़ भी पूरे होने के चांसेस हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी प्रकार का लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेंगे, तो वो घर का भी हो सकता है, वो आपके ऑफिस का भी हो सकता है, वो बिजनेस का भी हो सकता है। आप खाली वो चीज़ से रेजोनेट कीजिए जो आपको सही लगती है, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। अगर करियर में लेके आपको कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं थी तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर थोड़े से भी हर्डल्स आ रहे थे आपके करियर में तो वो भी दूर हो जाएंगे। एंड अगर जो लोग सिंगल्स हैं लेकिन चाहते हैं कि दूर का फ्यूचर सोच रहे हैं एंड चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर है उनसे उनकी शादी हो जाए, तो उस चीज़ के भी चांसेस हैं। एंड यहाँ पे ये भी है कि जो लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हैं, एक सेकेंड, एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक न्यू लव आ सकता है जो कि कहीं दूर से होगा। एंड जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है लेकिन चाहते हैं कि उनको कमिटमेंट मिले, उनकी इंगेजमेंट हो जाए, उनकी मैरिज हो जाए, तो वो चीज़ के भी चांसेस यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं शादी भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों की, एंड शादी में ग्रोथ भी देख पा रही हूँ, एंड आपके करियर में, आपके ओवरऑल लाइफ में मैं ग्रोथ देख पा रही हूँ। सो इस दशहरा आपकी ये सब ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो अब हम जानेंगे कि आपके जो मतलब एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस जानेंगे। सो फर्स्ट कार्ड आया था स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेट विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। ओके, सो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ जो लोग सिंगल्स हैं या फिर जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं एंड उन्होंने कहीं ना कहीं होप हारी हुई है कि उनको न्यू लव नहीं मिलेगा या कमिटमेंट नहीं मिलेगी,
तो वो चीज़ एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही जल्दी आपके लाइफ में जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए न्यू लव आएगा, एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनकी कमिटमेंट के चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट रखेंगे तो नेगेटिव ही होगा। अगर आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द अपने पर्सन से मिल लें, अपने सोलमेट से मिल लें, तो ज़रूर पॉजिटिव रहिए एंड एंजल की गाइडेंस मानिए। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, मैग्नेटिक कनेक्शन। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। ओके, सो ये मैसेज जो है वो ओनली रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए आया है। चाहे आप लोग मैरिड हैं, चाहे आप लोग इन रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों के लिए ये मैसेज है कि जिस भी पर्सन के साथ आप हैं एंड आपको ऐसा फील होता होगा कि काफ़ी ज़्यादा आपको मैग्नेटिक पुल फील होता है उनकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो ये जो पर्सन है आपके लिए वो एक आपके सोलमेट हैं, इसीलिए आपको एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील होता है, इसीलिए आप आराम से उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, अब हम ये जानेंगे कि करियर के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। सो करियर के लिए सबसे पहले गाइडेंस ये आई थी, लेट गो, वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। सो करियर की बात करूँ मैं तो यहाँ पे जैसा कि मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी आया था जो कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को दर्शाता है। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है कि अगर मतलब कोई भी चीज़ आराम से मतलब बैठ के सॉल्व हो सकती है तो उसे सॉल्व करके लेट गो कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए लीगल एक्शन ही लें। ओके, एंड अगर आपको करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को लेट गो करने के लिए सॉल्यूशन खोजिए, ना कि मतलब उस आप प्रॉब्लम के ऊपर ही अटके रहें ताकि आपको कोई सॉल्यूशन ही ना मिले। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम ही सामने दिखेगी, एंड अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। ओके, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप अपने करियर, अपने फाइनेंसिस में अपने दिमाग से ज़्यादा अपने दिल से डिसीजन लेंगे तो अच्छा होगा। आप ये सोचिए कि आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुन के, अपने मतलब हार्ट्स डिज़ायर की सुन के, अपने दिल की सुन के अगर आप कोई भी फैसला लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। एंड अगर आप अपने ओवर थिंकिंग के चक्कर में अपने दिमाग से कोई फैसला लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे एंजल की गाइडेंस यही है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। ओके, एंड अगर आप स्टूडेंट भी हैं एंड आपको मन है कि सपोज आपको लॉ की पढ़ाई करनी है लेकिन आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपको बीकॉम करनी है सपोज, ओके, तो यहाँ पे अगर जो आपका मन कह रहा है आप वही कीजिएगा क्योंकि आपका मन ही आपको सक्सेस दिलाएगा। ओके, आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिल की खुशियों की सुनिए। ओके, ताकि आपके ड्रीम्स पूरे हों। अब हम ये देखेंगे कि ओवरऑल यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपकी लाइफ के लिए। यू हैव द पावर टू चूज योर थॉट्स एंड रिएक्शंस। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो आपकी डेस्टिनी, आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ने लव लाइफ में भी कहा था कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इन योर लाइफ। अब हम कुछ भी सोचेंगे तो ही वो चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो आपके जो आपका लाइफ है, तो आपकी जो लाइफ है उसके लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड पॉजिटिव थिंकिंग से जो रिएक्शन आप करेंगे वही आपकी लाइफ का एक्शन बनेगा एंड डेस्टिनी भी बनेगी। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसे यूज़ कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए टू क्रिएट योर डेस्टिनी। ओके, अब हम ये जानेंगे कि आपकी जो लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है उसे पाने के लिए आप क्या चीज़ रिलीज़ करें। ओके, सराउंड योर सेल्फ विद ब्यूटी एंड जॉय। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं रादर दैन मोटिवेट। सो यहाँ पे एंजल की मैसेज यही है आपके लिए कि आप अपने भीतर की,
अपने अंदर की, अपने इंट्यूशन की ब्यूटी को, अपने जॉय को पहचानिए, अपने सोल की ब्यूटीफुलनेस को पहचानिए। ओके, ताकि आपको ये भी समझ आ सके कि जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको उनके साथ नहीं रहना। एंड जो लोग आपका भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, आपको उनके साथ रहना है। ओके, नाउ लेट्स चेक द लास्ट कार्ड। लास्ट कार्ड में हम ये जानेंगे कि आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है ज़्यादा, ताकि ये जो ब्लेसिंग है वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आ सके। ओके, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड फॉलो योर इंट्यूशन। तो ये मैसेज जो है वो मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि यहाँ पे एंजल्स ने ये भी यहाँ पे कहा था, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स डिज़ायर, राइट। तो यहाँ पे ये जो मैसेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपको साफ साफ बताया था कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इंस्टिंक्ट की सुनिए, क्योंकि जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो एकदम राइट चॉइस, एकदम राइट डिसीजन लेंगे आप। ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय।